सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ सर्वनाम पढ़ा और उसको समझा। आज की कक्षा में उस पाठ को हम एक बार अपने अभ्यास कार्य के साथ दोबारा समझते हैं। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अविरल, किसी का नाम आ गया, अविरल की जगह पर दोबारा अविरल न लिखा जाए, उसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा शब्द कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। क्लियर? देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे। ये जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, यानी कि जैसे बोलने वाला अपने लिए और सुनने वाले के लिए, या कोई और, जैसे कोई दूसरा होता है अन्य, अन्य किसे बोलते हैं? अदर्स। मतलब 2 होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा कोई और होता है, उसके लिए करते हैं, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोलने वाला अपने लिए बोल रहा है कि मैं बाजार जाऊंगी, सुनने वाला तू पुस्तक पढ़। ठीक। अन्य वह चला गया। निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस बच्चे के हाथ में देखिए बॉल है बेटा, है ना। बॉल से वो क्या समझा रहा है कि ये गेंद मेरी है। बाबा जी उस लड़के की तरफ हाथ करके क्या कह रहे हैं? उसे बुलाओ। ठीक है, उन्होंने उसकी ओर इशारा करके कहा कि उस बच्चे को बुलाओ। मैंने कहा कि यह पेन मेरा है, तो मैं इस चीज़ के लिए, मुझे निश्चय पक्का है कि ये चीज़ मेरी, और मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरी है। 3rd नंबर पे है बच्चों हमारा अनिश्चयवाचक। जैसे कोई कुछ, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए इसके। जैसे कि आपका डोर खड़का, बाहर आपको नहीं पता कौन है, तो बाहर कोई खड़ा है ना, हमें नहीं पता, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं हो आप उस चीज़ के लिए, श्योर नहीं हो कि कहाँ कोई हो रहा है। दाल में कुछ पड़ गया, पड़ तो गया है, लेकिन क्या पड़ गया आपको पता नहीं है इस चीज़ का। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहाँ, क्या, किधर, कौन। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नवाचक में तो ऐसा ही होता है ना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिए, मतलब कहते हैं कुछ बातें जो होती है इसमें ध्यान रखने के, हर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। शब्द जो है वो केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। यानी कि इस थैले में क्या है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है इस थैले में क्या है, उन्हें नहीं पता कि इस थैले में क्या है, प्रश्न पूछ रहा है वह वहाँ कौन खड़ा है। वो देखिए लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि वहाँ पीछे कौन खड़ा है। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूसरे के संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। और जो परिश्रम करेगा वो सफल तो होगा ही। और आपको पता है कि जो बच्चे अपने एग्ज़ाम में, पेपर में अच्छी मेहनत नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो उनका रिजल्ट भी उनको वैसा ही मिलता है। लास्ट है हमारा निजवाचक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि निज यानी कि अपने आप, निज यानी कि स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। अब मैंने ये कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखा के पूछती हूँ, मैंने यह प्रश्न अपने आप लिखे हैं। ठीक है, मैंने अपना कार्य अपने आप किया, यानी खुद किया है। मुझे अपना काम हमें खुद करना चाहिए। जहाँ पर अपने आप की बात होती है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम बच्चों। ठीक है। सर्वनाम शब्द स्त्री तथा पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। कुछ जो होते हैं शब्द ऐसे होते हैं, सर्वनाम शब्द जो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमेशा जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, ये देखिए इधर
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए बच्चों, इसके एक वचन में मैं और बहुवचन में क्या हो गया हम। तुम का तुम, वह वे, यह ये, उसे उन्हें, इसे इन्हें। क्लियर। तो बच्चों पाठ सर्वनाम के हम जो हैं प्रश्न उत्तर अपनी अगली कक्षा में करेंगे। इससे पहले हम अपना आज का अभ्यास कार्य समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। कल मैं सर्कस देखने गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था यह मैं किसका है, यह मैं किसका, इसे उसे, आप, कहाँ, कोई, हमने, किसने, उसने। ठीक है, आप, तुम, ये सारे जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। जब भी आपको किसी वाक्य में ये लगे शब्द और आपसे पूछा जाए कि आप सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए, तो आप निसंकोच लगा सकते हैं। वो कब लगा सकते हैं? जब आपको पता होगा कि हमारे सर्वनाम के एग्जाम्पल यानी सर्वनाम कौन कौन से, उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे कल मैं सर्कस देखने गया था, इसमें क्या है? मैं सर्वनाम। यह गर्म कोट किसका है? यह और किसका। इसे संगीत का बहुत शौक़ है, उसे। आप आजकल कहाँ रहते हैं? आप और कहाँ। मैंने आपको बताया ना, वो शब्दों को याद करना पड़ेगा आपको। बाहर मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई, मैंने आपको बताया था, मुझे कोई, हमें, किसने, इसने, उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। ये देखिए आपके पास एक सहायता बॉक्स दिया गया है, जिसकी हेल्प से आपने अपने इन खाली स्थान को पूरा करना है। देखिए, डैश यही रंग पसंद है, मुझे यही रंग पसंद है। डैश मेरी जान बचाई थी, उसने मेरी जान बचाई थी। खिड़की का कांच डैश तोड़ा है, किसने तोड़ा है? क्वेश्चन मार्क आ गया ना। डैश बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। डैश फुटबॉल का फाइनल मैच जीत लिया, हमने फुटबॉल का फाइनल मैच जीत लिया। नेक्स्ट में क्या है? सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करें। बेटा देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है इसमें कि मैं, गलत आपके जो सही नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो सही हैं आपने उनको सही करके लिखना है। मैं, तुम, वह, वे, है ना, उसको आपने पढ़ के समझ के लिखना है। सेंटेंस को पढ़ समझना है हमने। तो देखो, आज जल्दी घर जाना है। आज मैं जल्दी घर तो नहीं जाना है, क्या लिखेंगे? मुझे जल्दी घर जाना है। रोहन माँ तुझे बुला रही है, तू नहीं लिखेंगे हम, तुझे बुला रही है। डैश एक पिल्ला पाला है, उसने एक पिल्ला पाला है। डैश भी अंदर बुला लो, उसको भी अंदर बुला लो। सर्वनाम, उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तू मन लगाकर, आप, तुम और तू में से आपने ध्यान से लिखना है। तू मन लगाकर पढ़ा कर। मैं गणित का सवाल हल कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हैं होता, हम हम तब आता कि यहाँ पर अगर हैं होता, पूरा सेंटेंस पढ़ के आपने आंसर देना है। पुस्तक किसकी है, यानी कि यह पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, तुम्हें यह कार्य अभी समाप्त करना है। तुम, यह कार्य अभी समाप्त नहीं, तुम्हारा यह कार्य में अभी समाप्त करना है, गलत है ना। तो कौन सा शब्द सही है? तुम ही। डैश इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, उसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तेरे को भी अभी जाना पड़ेगा, तुझे भी अभी जाना पड़ेगा। मेरी घर से निकट उसका घर है, मेरे घर के निकट उसका घर है। उसकी जहाज़ छूट गया, उसका जहाज़ छूट गया। बच्चों आपने देखना वाक्यों को, जब हम व्याकरण के विषय में पढ़ा था तो हमने वाक्यों को शुद्ध करना भी सीखा था, है ना। तो हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। मुझे कौन से भी नहीं बताया, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। क्या हम किसी के साथ इस तरह से बात करते हैं? मुझे कौन ने भी नहीं बताया। तो हम जब कहते हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप क्यों कहते हैं मुझे मैम किसी ने भी नहीं बताया। दाल में कोई काला है, यानी कि दाल में कुछ काला है। कोई नहीं होता, कुछ होता है। अब नीचे दिए गए वर्ग में कुछ सर्वनाम शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए सर्कल किए हैं, है ना। सर्वनाम तो मैंने आपको बताया था ना, यह है, तुम, उसने, आप, मेरी, किसने। जो भी आपको सर्वनाम में हैं, ये छांट कर आपने अपने जो ब्लैंक स्पेस पे जो फ्लावर बने हुए हैं उसके अंदर आपने इसको लिखकर कंप्लीट करना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपना पाठ सर्वनाम समझ में आया होगा। क्लास 5 फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अपनी जूम क्लास में इसको कंफर्म कर सकते हैं। सभी बच्चे अपना कार्य पूरा करके रखें। कभी भी आपकी नोटबुक को स्कूल में मंगवाया जा सकता है।
और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपनी नोटबुक को साफ सुंदर और अच्छे से बनाकर रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने पाठ सर्वनाम के प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद बच्चों।